चलिए, तो बच्चा लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि पेडिसेल क्या, थैलेमस क्या, ब्रैक्ट क्या, है ना। थैलेमस का एक और नाम रिसेप्टेकल, ये भी पढ़ लिए थे। अब बारी है उसके आगे बढ़ने का, एज इन की अब हम लोग चलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स वाले टॉपिक में, जिसका नोट्स हमारे पास पहले से है ना। हमारा हेडिंग है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। देखो, अभी जो बता रहा हूँ ये कल के क्लास में भी मेरे दिमाग से मिस हो गया था। एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, चीज तो अलग सेम ही है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है, किसी भी प्लांट या एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एज इन जनरल बोलूं तो, वो तीन मेजर स्टेप में होता है। तीन मेजर स्टेप। पहला स्टेप होता है प्री फर्टिलाइजेशन। पहला स्टेप क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। एंड थर्ड स्टेप क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, इसलिए कल मेरे दिमाग से मिस हो गया था। ये वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है जो अब डिलीट हो चुका है, एनसीईआरटी में ही नहीं है, मतलब पढ़ना था। हाँ, जिसका कल जो लेक्चर आपको भेजे थे, कितने लोग लेक्चर देखे? एक भी लेक्चर देखे कल जो भेजा था उसका? एक भी लोग नहीं देखे? तो लेट मी मेक इट वेरी श्योर कि वो बेकार तो नहीं था। उसका कहीं ना किसी तरीके से यूज था। उसको एकदम से हल्के में मतलब एक बार देख लो, 6 लेक्चर है, ज्यादा है नहीं। नोट्स नहीं बनाना है, मत बनाओ, बट एक बार देख लो, हल्के में मत लो। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का? देखो, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है। मतलब नंबर वन, सबसे पहले जब किसी को फर्टिलाइज या रिप्रोड्यूस करना होता है तो वो उसके पहले का तैयारी करता है। तैयारी एज इन, चलो ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। इससे पहले कि कोई ह्यूमन किसी बच्चे को जन्म देने के लायक बने, है ना, उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। जैसे अगर मेल में बात करें तो टेस्टिस में स्पर्म बनना शुरू हो जाना चाहिए। उससे भी इंपॉर्टेंट, पेनिस का इरेक्ट होना चाहिए। अगर पेनिस इरेक्ट ही नहीं होगा तो जाहिर सा बात है कॉपुलेशन ही नहीं होना है, बात वहीं पे खत्म हो गया, है ना। तो पहला ये प्री रिक्वेसाइट है, अगर ये नहीं तो बाद का बात हो के भी कोई फायदा नहीं है। दिस इज प्री रिक्वेसिट। तो इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। पहले प्लांट या बॉडी, किसी भी कभी ऑर्गेनिज्म का बॉडी रिप्रोडक्शन के पहले तैयारी करता है कि वो रिप्रोड्यूस करने लायक बन सके। दैट इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन। अगर प्लांट के केस में बात करें तो क्या होगा प्री फर्टिलाइजेशन में? पॉलन ग्रेन बनेगा, है ना, ओव्यूल मैच्योर करेगा। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके बाद द एक्चुअल एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन में बात करें, पहले कॉपुलेशन होगा, तो कॉपुलेशन में तो सिर्फ ट्रांसफर हो गया स्पर्म और एग, बट उसका फर्टिलाइजेशन इज लिटिल डिफरेंट एंड लिटिल डिफिकल्ट ऑल्सो। डिफरेंस है वहां पे। कैसा डिफरेंस है? स्पर्म इंटर करता है जब एग में ना, स्पर्म तो हम वेजाइना तक ट्रांसफर करते हैं, वेजाइना से यूट्रस भी नहीं, फैलोपियन ट्यूब जाना होता है उसको, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्पर्म का वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक जाना एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, एक लंबा प्रोसेस है, उसको भी देखना पड़ेगा कि ये क्या कैसे हो रहा है। एक बहुत लंबा प्रोसेस है। खैर, उसी तरह अगर हम प्लांट में बात करें तो स्टेमन पे पॉलन ग्रेन का फॉल हो जाना ही काफी नहीं है। वो पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब बनाकर ओव्यूल तक पहुंचना और एक से फर्टिलाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। इतना सब कुछ होने के बाद ह्यूमन में पोस्ट फर्टिलाइजेशन का बात करते हैं पहले। ये जो जाइगोट बना है, ये डिवाइड करेगा, एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा, वो एम्ब्रायो इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट होने के बाद उसको सही से न्यूट्रिशन मिलेगा, सही से उसको ग्रोथ होगा उसमें, है ना। उसके बाद फिर वो डिलीवर होकर बाहर आएगा। ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्लांट के केस में बात करें, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद ओव्यूल फ्रूट में, सॉरी, सीड में कन्वर्ट होगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगा, बाकी सारा पार्ट झड़ के गिर जाएगा। जो उसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, पेन, ये अगर 10th पढ़े हो तो याद होगा, पेन नहीं याद है तो दोबारा अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। वो सब कुछ उसको फूड प्रोड्यूस करके देगा,
है ना। तो ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आते हैं। तो अभी जो हमारा पहला चल रहा है, दिस इज प्री फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। चलिए, तो इसमें पहले तो हमको तैयारी करना है है ना। ये प्री फर्टिलाइजेशन का अगर हम बात करें तो ये तो तैयारी का फेज है, प्रिपरेशन का फेज है। तो प्रिपरेशन में बात करें तो पहला इसमें लिखा हुआ है, मच बिफोर अ प्लांट फ्लावर इज एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। यानी बहुत पहले जब आप एक फूल को देखते हो किसी प्लांट में, उसके बहुत समय पहले ही ये डिसाइड हो जाता है कि अब ये प्लांट को फ्लावरिंग करना है। ये बहुत समय पहले डिसाइड होता है, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है? सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं प्लांट्स में। हार्मोनल चेंजेस भी होता है। एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बहुत एक्स्ट्रा है, अब आपके काम का नहीं है, लेकिन जो हार्मोन फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल उसका नाम है फ्लोरिजन। बट दैट इज ऑफ नो यूज एट योर लेवल, तो छोड़ ही देते हैं। बस बताने का मतलब है कि हार्मोन और स्ट्रक्चर दोनों के लेवल पे चेंजिंग होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? दे ऑल लीड टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन, TATION, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी बताया था, बताओ डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं? बताओ, कल बताया था डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? स्पेशलाइजेशन। वेरी गुड, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं जिससे कि डिफरेंशिएशन यानी स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। और क्या बनता है? क्या बनता है? लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम। क्या बनता है? फ्लोरल प्रीमोडियम। फ्लोरल प्रीमोडियम यानी, फ्लोरल प्रीमोडियम सर यानी, हाँ बोलो। सर प्रीमोडियम होगा कि प्रीमीडियम होगा? फ्लोरल प्रीमीडियम, ठीक है। प्रीमीडियम यानी इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। फूल जब बनता है ना, तो बहुत पहले एक होता है कली। कली दूसरा चीज है। कली से भी पहले एक स्टेज होता है जो हरा रंग का होता है और बहुत छोटा होता है, कली नहीं कर सकते उसको। कली में तो पेटल से सब भी आ जाता है, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एक हरा सेपल दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। दैट इज फ्लारल प्रीमोडियम। फ्लारल प्रीमोडियम एज एन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। ये फ्लावरिंग का इनिशिएशन स्टार्टिंग है, ठीक है। चलो, अगला पॉइंट। सबसे पहले क्या होता है भाई, उसके बाद फिर इन्फ्लोरेसेंस बनेगा। क्या बनेगा? इन्फ्लोरेसेंस। देन इनफ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड। INFLORESCENCE, इन्फ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड। इन्फ्लोरेसेंस एज इन द एक्सिस ऑन विच द फ्लावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे मान लो, अगर इस तरह से इस पे फूल है, तो ये जो एक्सिस पे जो फूल का अरेंजमेंट है ना, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इज इन्फ्लोरेसेंस। अगर मान लो फ्लावर का अरेंजमेंट है तो उसको फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। पत्ता का अरेंजमेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? लीफ इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड। सर देन नॉन मोटाइल क्या है सर? आता हूं। देन इन्फ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब उसका एक सीक्वेंस देख लो। सबसे पहले बनता है राम। राम एज एन रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम। राम के बाद किस में कन्वर्ट होगा? साम। साम एज एन रूट एपिकल मेरिस्टम। सूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। राम, राम कन्वर्ट होगा साम में। उसके बाद क्या बनेगा? एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस।
यानी उसके बाद वो एक्सेस डिसाइड होगा। सबसे पहले राम बना, रूट एपिकल मेरिस्टम उस कन्वर्ट होगा सूट एपिकल मेरिस्टम में। जैसा कि बताया था फ्लावर एक कंडेंस्ड सूट है, तो रूट भी होगा, फिर भी वो पहले सूट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद वहां पे एक्सेस बनेगा जिसपे फूल अरेंज्ड होगा। उसके बाद आएगा फ्लोरल प्रीमोडिया। ठीक है, फ्लोरल प्रीमीडियम, इसमें क्या होगा कि अब एक इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग बनेगा। उसके बाद यही कन्वर्ट होगा बाद में फ्लोरल बर्ड में। ठीक है, कली में, और अंत में बनता है फ्लावर। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, एनीथिंग दैट यू नीड टू डिस्कस इतना में? नो सर। नहीं। चलिए, अब बात करते हैं एक चीज का, कि अगर हम फूल के केस में बात करें, फ्लावर के केस में, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का दोनों गैमेट जो होता है वो क्या होता है? नॉन मोटाइल, यानी ये खुद से मूव नहीं कर सकता। नॉन मोटाइल यानी कैन नॉट मूव ऑफ इट्स ओन, अपने आप मूवमेंट नहीं मिलता है। अच्छा, नोट्स में आप देखोगे वहां ए एम और जी एफ लिखा हुआ है एक जगह, तो उसका तरीका क्या था? ए फॉर एंड्रोइशियम, एम फॉर मेल, एंड्रोइशियम इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जी एफ गर्लफ्रेंड उसी तरह वाला, जी फॉर गाइनोइशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये मेरा उस वक्त एक ट्रिक था, चूंकि हम बड़ा कंफ्यूज होते थे उस वक्त, ये उसके लिए था। तो जैसा कि हम बताए थे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में जो स्ट्रक्चर्स और इवेंट है उसको पढ़ रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में। तो फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन होने के लिए जरूरी है ना कि पहले पॉलन ग्रेन बने। तो यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग आ गया इसी वजह से, क्योंकि हम पॉलन ग्रेन को पढ़ने वाले हैं। लिखिएगा हेडिंग, स्टेमेन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। स्टेमेन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। स्टेमेन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, इन तीनों को मिलाकर एक पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहले इसमें मोस्टली चीज तो जो लिखा हुआ है उसको समझना है ना, और कई बार लाइन हुआ हुआ है उसको हम छोटा करके बता रहे हैं। छोटा एज इन कि हर लाइन को लिखेंगे नहीं, वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। ये है मेल पार्ट। इस मेल पार्ट के ऊपर में है एंथर, और नीचे में है स्टेमन। क्या है? ऊपर में है एंथर और नीचे में क्या है? स्टेमन। तो ये जो स्टेमन है ना, अच्छा सॉरी, स्टेमन नहीं, इसको स्टॉक बोलते हैं। नीचे में है स्टॉक। ओवरऑल अगर तुम बोलना चाहो, ओवरऑल एक साथ दोनों को, तब आप इन दोनों को आप मिला के एक साथ बोलोगे, दिस इज क्या? स्टेमन। क्या है ये? तो मेल पार्ट है। स्टॉक या फिलामेंट का अगर हम बात करें, ये तो एंथर है, ये स्टॉक, या इसको एक और नाम देते हैं फिलामेंट। तो ये होता है स्टेराइल। क्या होता है? स्टेराइल। और ये जो एंथर है ये कैसा है? फर्टाइल। यानी ये जो स्टॉक या फिलामेंट है इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, और ये जो एंथर है ये फर्टाइल, यानी इसका रिप्रोडक्शन में रोल है। एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। कैसे, वो अभी देखते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। ठीक है। इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, देखो अगर हम देखें तो ये है उसका प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल मतलब अरे यार, अच्छा ये भी था, ठीक है। प्रॉक्सिमल यानी नीचे वाला पार्ट, ये गलत लिखा गया, नीचे ऐसे लिखाएगा, पर चलो ठीक है, ठीक कर ही देते हैं ना, ठीक क्यों है, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, दैट इज प्रॉक्सिमल। और ये उसका डिस्टल एंड।
ये ऊपर वाला पार्ट है। तो ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है किसी भी स्टेमन का, वो या तो पीटल से अटैच्ड होता है, आइदर बाय पीटल और बाय थैलेमस। थैलेमस क्या था, बात करते हैं अभी। देखो, देख रहे हो, इसको बोले थे थैलेमस। थैलेमस या उसी का एक और नाम था रिसेप्टर, जहां से सारा पीटल भी जुड़ा हुआ है। तो यही है कि जो पीटल है वहीं से सारा का सारा स्टेमन भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अलग अलग स्पीसीज में, डिफरेंट स्पीसीज हैव डिफरेंस इन नंबर, साइज एंड शेप ऑफ स्टेमन। स्टेमन का शेप कैसा है, स्टेमन का साइज कैसा है, स्टेमन का नंबर कितना है, ये सारे अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। बट जो टिपिकल एंथर होता है, टिपिकल एंथर जो होता है वो बाई लोब्ड होता है। देखो, अब इसको समझाता हूं, एक सेकंड बच्चा। हाँ, टिपिकल एंथर जो होता है ये बाई लोब्ड होता है। बाई लोब्ड एज इन, ये समझो ये एंथर है, ऐसा एंथर। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपको एंथर, एक इधर और एक इधर, दो लोब मिलाकर है। तो चूंकि एक एंथर में दो लोब, एक लोब और दूसरा लोब, दैट इज व्हाई द टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, हैज टू लोब। ठीक है, अच्छा आगे देखो, हर लोब जो होता है, एक टिपिकल एंथर में दो लोब हुआ, एक लोब और दो लोब। एक लोब में बात करें तो आप इसको अगर ऐसे देखोगे तो ये बीच में से डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड, यानी कुछ ऐसा होता है। ये अगर मान लो मेरा एक एंथर है, ठीक है, इसको यहां से कट कर रहे हैं। जैसे ही उस एंथर को आप वहां से कट करोगे तो आपको क्या दिखेगा वो दिखाता हूं, देखो। ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा काट दिए हैं। तो एक एंथर था, ये कितना था, एक एंथर। ध्यान से देखें तो उसमें दो लोब दिख रहा है ना। ठीक है, अब अगर आप एक लोब को देखोगे, इस एंथर में भी एक लोब को देखोगे, तो वो लोब ऐसा दिखता है, ऐसा। हर लोब दो चैम्बर में बटा हुआ है, और ईच चैम्बर को बोलते हैं थीका। ये क्या है, ये टू थीका है। यानी एक एंथर में दो लोब, एक लोब में दो थीका, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, एक लोब में दो थीका। तो टिपिकल आंसर इज बाइलोब्ड डाइथीकस। कैसा है, डाइथीकस। और हर थीका में एक स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। हर थीका में एक स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, हर थीका में होता है। तो चूंकि एक एंथर में दो लोब और टोटल चार थीका है, एक एंथर में दो लोब और चार थीका इन टोटल है। एक लोब में दो ही थीका है, बट इन टोटल चार थीका है। इसलिए, और अच्छा, चारों थीका में एक स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू है, एंड दैट इज व्हाई अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। बताइए, यहां तक में किसी को दिक्कत है तो? नो। पक्का नहीं पक्का। भाई।
टेट्रास्पोरेंजिएट भी समझ में आ गया, बाइलोब कैसे, डाइथिकस कैसे और टेट्रास्पोरेंजिएट कैसे, बोलो। हाँ। ठीक है। अब देखो ये जो एक लोब है, ये एक लोब में ये एक रेड वाला लाइन दिखाए हैं, इस रेड वाले लाइन की वजह से ही ये दो अलग अलग थीका में डिवाइड हो पाया है, इस रेड वाले लाइन की वजह से ही। ठीक है ना? तो इस रेड वाले लाइन को क्या बोलते हैं? दिस रेड वाला लाइन इज कॉल्ड कनेक्टिव। तो लिखेंगे अ डीप ग्रूव, ऐसे लिखो, टू एंथर लोब्स आर connected by a deep groove to, oh sorry, are connected is separated, two anther lobes are separated by a deep groove, डीप ग्रूव यानी गहरा दाग। आप ये देखो ना, अगर आप किसी भी आंसर को यहां से देखोगे तो ये बड़ा गहरा निशान होता है, ये वाला जरा से ऐसे करोगे टूट जाएगा, क्योंकि दो अलग, जैसे चावल का दाना, चावल दाना बोल रहा हूँ, गेहूं का दाना कैसा होता है, वैसा ही होता है कुछ आंसर। ठीक है, तो डीप ग्रूव से सेपरेटेड होता है, एंड आर कनेक्टेड and are connected by a vasculated, वैस्कुलेटेड यानी वहां पे वैस्कुलर टिश्यू का कनेक्शन गया है, यानी वहां पे पानी जाता है, एंड आर कनेक्टेड बाय ए वैस्कुलेटेड टिश्यू, वैस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव। यानी जो दो एंथर लोब है वो सेपरेटेड है डीप ग्रूव से, और वो कनेक्टेड है एक वैस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू से, जिसको कि कनेक्टिव बोलते हैं, एंड आर कनेक्टेड बाय अ वैस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू, वैस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू। ठीक है, एक वैस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू से कनेक्टेड है, जिसको कि हम लोग कनेक्टिव बोल रहे हैं, एंड आर कनेक्टेड बाय ए वैस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू। स्टेराइल क्यों बोले? क्योंकि ये जो कनेक्टिव है, ये जो कनेक्टिव है, इट कैन नॉट बी कनेक्टिव, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये डिवाइड नहीं करता है, उसके अंदर पॉलन डिवाइड करता है, लेकिन ये कनेक्टिव डिवाइड नहीं करता है। चलिए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर इसके पीछे वाला स्लाइड एक बार दिखाइए ना। बताओ, कोई दिक्कत यहां तक में? हाँ सर, हो गया, हो गया। ठीक है, चलो अब समझना, ये वाला डायग्राम को एक बार वापस से देखते हुए आगे बढ़ना है, इस डायग्राम को वापस से देखेंगे। यहाँ पे एक डीप ग्रूव है, ठीक है, यहाँ पे एक इस तरह का लाइन है, दोनों को अलग कर रहा है, इसमें से एक को हम यहाँ बनाए हैं, एक लाइन को, एक लाइन को, जब किसी एक को यहाँ बना रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है ना, एक को बनाए हैं। अब होता क्या है ये देखना, इसके अंदर जो टिश्यू है, जो सेल था, वो पहले एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, पहले एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है पूरे में, ठीक है, तो लिखेंगे द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप लॉन्गिट्यूडनली, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप longitudinally
माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली यानी लेंथ वाइज ग्रो करता है। एंड 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 बिकम पॉलन सैक। क्या बन जाता है वो, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉलन सैक में। तो ये ग्रो कर रहा लॉन्गिट्यूडनली और पॉलन सैक बन गया। अब क्या हुआ, ये पॉलन सैक के अंदर इन टाइम बीइंग गेट्स फिल्ड विथ, इट गेट्स फिल्ड विथ पॉलन ग्रेन। किसमें, किससे भर जाता है, बताओ किससे भर जाता है, पॉलन ग्रेन से। ठीक है, बाकी तो इसके बाद वाला जो कुछ भी हो तुम लोग आगे पढ़ेंगे। बट एक और चीज बताया था तुम लोगों को, जो लोग कल क्लास में थे, आपको बताया था ना सबसे पहले क्या होता है, लास्ट में बनवाया था नोट कराकर। जरा बताइएगा कोई बच्चा। यस सर। सर सबसे पहले थीका, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम। रुको रुको माइक्रोस्पोरेंज रुको रुको रुको, सबसे पहले थीका। थीका यानी ये, इस एक का बात कर रहे हैं, दिस इज थीका। थीका के अंदर जो था वो क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया। आगे, सर स्पोरेंजियम था। चलो ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद से स्पोरोजेनस सेल था। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोरोजीनस सेल, है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजीनस सेल है वो किस में कन्वर्ट होगा, पॉलन मदर सेल ना। माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी पॉलन मदर सेल। आगे, फिर माइक्रोस्पोर में। माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, यहाँ यम है माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया है, पॉलन मदर सेल, और बाद में ये पॉलन, पॉलन यानी माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक में कोई और दिक्कत तो बताइए। ये कन्वर्जन था, टोटल कन्वर्जन था, ओवरऑल कैसे कन्वर्ट होता है पॉलन ग्रेन। बाकी इस पे डिटेल्ड स्टडी अभी होगा, एज एन की ये किससे कैसे कवर्ड होता है, क्योंकि अगले क्लास में डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, इसलिए उस दो पॉइंट को भी छोड़ रहे हैं। अभी तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। नहीं,